गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। यमुना किनारे मिली थी नजरिया, यमुना किनारे, यमुना किनारे मिली थी नजरिया। कांटों में अटकी थी मोरी चुनरिया, कांटों में अटकी थी मोरी चुनरिया। फूलों को छोड़कर, फूलों को छोड़कर कांटों में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। जब तक ये चंदा तारे रहेंगे, जब तक ये चंदा तारे रहेंगे, तब तक कन्हैया तुम हमारे रहोगे, तब तक कन्हैया तुम हमारे रहोगे। मैं तो कन्हैया तेरी, मैं तो कन्हैया तेरी मुरली में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। यशोदा के लाल तुम, राधा के श्याम हो, यशोदा के लाल तुम, राधा के श्याम हो। तेरे चरणों में श्याम मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में श्याम मेरा प्रणाम हो। बाके बिहारी में तो, बाके बिहारी में तो चरणों में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कानों में कुंडल तेरे, पाँव में पैजनिया, कानों में कुंडल तेरे, पाँव में पैजनिया। मुख तेरा चंदार, हाथों में मुरलिया, मुख तेरा चंदार, हाथों में मुरलिया, मुख तेरा चंदार, हाथों में मुरलिया। मैं तो कन्हैया तेरी, मैं तो कन्हैया तेरी मुरली में खो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। कोई तेरा हो न हो, कोई तेरा हो न हो, मैं तो तेरी हो गई। ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। एक बार आके मिलो तो कन्हैया, एक बार
तेरी हो गई। कितना सुंदर भजन था, कितना प्यारा भजन था। बजा दो एक बार ताली, मिल जाएगी तुम्हारी जना के लिए कंगाली। जय माता। वो तो आपकी रोज भीड़ होती है, कह रहा परमात्मा जानता है। हमारी श्रद्धा को जगाएंगे, परमात्मा का आशीर्वाद पाएंगे। कुछ समझेंगे, कुछ समझाएंगे, कभी ना उसको भूल जाएंगे। जितने नजदीक रहेंगे उतने ठीक रहेंगे, जितने दूर रहेंगे उतने मजबूर रहेंगे। ठीक रहना चाहते हो, परमात्मा को याद रखो, वाहिगुरु को याद रखो, ईश्वर को याद रखो। मैं करूंगा आशीर्वाद की तुम्हारी मर्जी। सच्ची मुच्ची कहता हूँ, झूठी मूठी नहीं कहता। हाँ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरहाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कार्तिक व्रत के उद्यापन के संबंध में कल भी चर्चा हो रही थी। आज चतुर्दशी के दिन क्या क्या करना चाहिए, सूत जी महाराज सारे ऋषियों को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बता रहे हैं। अब जिन्होंने कार्तिक मास की कथा सुनी हो, नियम से आए हो, व्रत का उद्यापन करने में जैसी जैसी विधि कल बताई, ऐसी ऐसी विधि से राधे राधे बहन जी इनको बोल दो, रेणु बहन जी को राधे राधे। जो व्रत का उद्यापन करने में असमर्थ हो, सबकी सामर्थ्यता तो नहीं हो सकती है। कल जैसे बताया ऐसी ऐसी विधि से इस प्रकार से गौदान करना चाहिए, भूमिदान करना चाहिए, कार्तिक उद्यापन करना चाहिए। तो कुछ लोग असमर्थ भी हो सकते हैं, तो उनके व्रत की पूर्णता के लिए क्या किया जाए? कहा केवल ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मण का अभाव हो तो गाय का पूजन करें, गाय को कुछ गौग्रास खिलाएं, और यदि गाय भी ना मिले तो पीपल और बड़ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तब ऋषि लोग कहने लगे, महाराज पीपल और बड़ वृक्ष को गौ ब्राह्मण के बराबर आपने बताया, इसके बराबर इसका महत्व है, तो ये वृक्ष पूज्य कैसे हो गए? थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से इसके बारे में आप हमें चर्चा करें, बताएं। तब सूत जी कहते हैं, देखो पीपल का जो वृक्ष होता है वो भगवान विष्णु के ही समान माना जाता है, बट वृक्ष भगवान शंकर के समान है, और पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी के समान है। मनुष्यों को यदि इनका दर्शन भी हो जाए तो वो दर्शन भी पापनाशक हो जाता है। दुख विपत्ति व्याधि सब रोगों को शांत करने वाला, सब रोगों से मुक्ति दिलाने वाला इनका दर्शन है। तब कहते हैं कि ऋषियों ने कहा, महाराज जी वृक्ष कैसे बन गए ब्रह्मा विष्णु और शिव, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तब सूत जी कहते हैं, शिव जी और पार्वती जी एक बार काम क्रीड़ा में रत थे, तो अग्नि ब्राह्मण वेश का धारण कर करके उनके सामने उपस्थित हुआ, अग्निदेव उपस्थित हुए। अब पार्वती जी को ये बात उचित नहीं लगी। पार्वती जी ने उसी समय, शंकर जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन पार्वती जी बड़ी क्रुद्ध हो गई, तो उसी समय पार्वती जी ने श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि तुमने हमारी इस काम सुख में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए तुम सब के सब कीड़े मकोड़े मच्छर तक इस सुख की बाधा में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तुमने उसमें होने के बावजूद, जानने के बावजूद भी ऐसा किया, इसलिए तुम सब वृक्ष बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को श्राप दे दिया, कहा तुम वृक्षत्व के रूप में प्राप्त हो जाओ। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पार्वती जी ने जब क्रुद्ध होकर के श्राप दे डाला, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वृक्ष के रूप में प्राप्त हो गए, और विष्णु जी गया में पीपल के रूप में स्थित हो गए।
शिव जी का प्रयाग में अक्षय वट है और पीपल के वृक्ष को अब रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ी चर्चा का विषय है। कल परसों से चर्चा काफी हो रही इस बारे में, बताया भी था हमने पहले, फिर भी आज आपकी जो मन की शंका है उस शंका के समाधान के लिए इसके बारे में बताना भी जरूरी है। जो लिखा गया है, हम जो रोज प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, नित्य पूजा में रविवार के दिन हमारे से कहीं पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष का स्पर्श हो या पीपल की पूजा हो, ये न हो जाए, इसलिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि चतुर्दशी है, ब्रह्म पुरुष का व्रत है, आज ही सूत लपेटना है चतुर्दशी को, तो इतना कोई जब साक्षात विष्णु का रूप है तो विष्णु के रूप को स्पर्श करने में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे हम तुलसा जी की पूजा रविवार के दिन नहीं करते ना, हम यहाँ पर बैठ के करते हैं, पूरे महीने भर रविवार तो आते हैं, 4 रविवार आ जाते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो इसलिए आज के दिन पीपल में सूत लपेटने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। आपत्ति काल, ये बहुत विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है, रोजमर्रा के दिनों में आप इसको सूत्र बना करके मत चल देना कि भैया हमें ऐसा ही करना है। एक शिष्य गया गुरु जी के यहाँ, कहा गुरु जी महाराज मेरे को ना खाने सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की बहुत आदत है, आप अगर आश्रम में रख लो तो शायद मेरी यहाँ छूट जाए। गुरु जी ने कहा आश्रम में तो और ज्यादा परेशानी है, आश्रम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गुरु जी से नहीं पकड़ लिए पाँव, गुरु जी के कहा मेरा उद्धार करो महाराज, मेरे को छुड़ाओ, कैसे भी मेरे को बचाओ, मैं घर वाले मुझे रहने नहीं देते हैं, आप मेरा उद्धार करो। गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाए। समझाया, गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा करना तू, अब एक दिन तू जो भी आएगा, रविवार आए तेरा हफ्ते में, एक दिन तू पी लिया कर, उसके अलावा तो बिल्कुल नहीं पिएगा। कहा ठीक है गुरु जी एक दिन पी लूंगा। अब उसने एक दिन बीड़ी सिगरेट पीना प्रारंभ किया रविवार के दिन। गुरु जी चले गए थोड़ा आश्रम से बाहर, अब सब आश्रम के लोगों को बुला करके कहता है गुरु जी ने मेरे को डंके की चोट पर बोला है कि रविवार के दिन बीड़ी पीनी चाहिए। तो अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। गुरुजी ने इस भाव से नहीं बोला कि तो बीड़ी पीना, गुरुजी ने इस भाव से बोला तो 5 दिन 6 दिन नहीं पिएगा, एक दिन पी भी लेगा तो धीरे धीरे छूट जाएगी। तो यही विशेष परिस्थिति है। यहाँ पर बोल दिया कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है आज के दिन, इसको सूत्र नहीं बना लेना होगा कि हमको बोला था, आपने ही बोला था, ऐसा करना है। ये विशेष परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आती है, हम करते कार्तिक के महीने में इतने सालों से, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसा भी किया जा सकता है, इसलिए कोई दोष नहीं है, मन में कोई विचार नहीं करना। आज ही के दिन सब कुछ करना है, जितने सारे व्रत करने हैं आपने आज ही करने हैं। सूद भी आज ही लपेटोगे और दिए भी आज ही जलाओगे, दीपदान भी आज ही होगा, कल केवल कथा और हवन होगा बस। अब आने में किसी को आलस्य भी नहीं करना होगा। अब धीरे, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया। अपने मन से कुछ भी करो, सब अच्छा ही अच्छा है। विधि के अनुसार, नियम के अनुसार करो तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देखो अपने मन से कार्य करोगे, आपस में चर्चाएं होती है सब लोग, बहुत किसी की विशेष परिस्थिति है, अब कहीं जाना पड़ गया, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई तो कर जाओ, वो अलग विषय हो गया। अब आप उपस्थित भी यही हो, सब कुछ भी यही हो, उसके बावजूद भी आप ऐसा करोगे मन मर्जी से, तो आपकी इच्छा है, आप करिए। पूजा करना भगवान जी की कोई गलत नहीं है, अगर नियम के अनुसार, विधि के अनुसार करोगे तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा है। एक बार समुद्र मंथन के समय रत्न निकले थे ना, 14 रत्न। 14 रत्नों में देवताओं ने सब उनको ले लिया, और उसमें लक्ष्मी जी जो थी वो कौस्तुभ मणि के साथ भगवान विष्णु को दे दी गई। जब विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी के रूप में ग्रहण किया तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि लक्ष्मी जी कहने लगी, देखो जी हमारी सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए, फिर उसके बाद छोटी बहन की शादी। अब छोटी बहन की शादी हो गई, बड़ी की नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी एक बड़ी बहन है दरिद्रा देवी, अलक्ष्मी, कहा पहले महाराज उसकी शादी कराओ आप, तब जाकर के मैं आपसे शादी करूंगी। ये भगवान के आगे कंडीशन रख दी लक्ष्मी जी ने। अब जब भगवान के आगे ये शर्त रखी तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, हम आपकी बात को मानते हैं। एक उद्दालक मुनि थे, उद्दालक मुनि को बुलाया और उद्दालक मुनि को कहा तुम ये जो अलक्ष्मी है, ये दरिद्रा देवी है, तुम इसके साथ विवाह कर लो। अब भगवान का आदेश था तो उद्दालक मुनि ने उसको स्वीकार कर लिया। विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार
जब उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, उनका आश्रम इतना अच्छा था, वेद ध्वनि वहां हुआ करती थी, रोज ऐसी कथा होती थी, भगवान का पूजन होता था। वो जो दरिद्रा देवी थी, ज्येष्ठा देवी थी, वो वहां कहने लगी, महाराज मैं ऐसी जगह नहीं रहती हूँ जहाँ भगवान जी का पूजन होता है, वेद ध्वनि होती है और खूब घंटियां बजती हो, इतना सुंदर वातावरण हो, मैं ऐसी जगह नहीं रहती हूँ महाराज, ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, मैं नहीं रह सकती। अब बताओ, ज्येष्ठा बोली, जहां वेद ध्वनि हो, अतिथियों की पूजा हो, यज्ञ हो, दान हो, और जहां उत्तम नीति कुशल धर्मयुक्त प्रियवादी लोग रहते हो, गुरु और देवताओं की जहां पूजा होती हो, मैं वहां रह ही नहीं सकती महाराज, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो आप, उद्दालक मुनि ने बोला, भी तुम कहाँ रहती हो ये भी तो बता दो। तब कहते हैं, महाराज जहां पराये द्रव्य का हरण किया जाता है, दूसरे का धन चुराया जाता है, और स्त्रियों में रति रखने की कामना की जाती है, जहां गुरु पत्नी के साथ रमण किया जाता है, ब्राह्मणों का, सज्जनों का, संतों का जहां वचन नहीं माने जाते हैं, अपमान किया जाता है, मैं ऐसी जगह रहती हूँ महाराज। आप दरिद्रा के ऐसे वचन सुन करके जो उद्दालक ऋषि थे वो बड़े अंदर ही अंदर विचार करने लगे, ये तो बिल्कुल मेरे विरोधी है, एकदम एंटी होगी, मेरे आश्रम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये कहती मैं ऐसी जगह ही रहती हूँ, अब क्या करें। तो उद्दालक मुनि ने कहा, ऐसा करो, तुम इस पीपल के वृक्ष पर बैठे रहो, अब मैं तुम्हारे लिए वो स्थान ढूंढ के लाता हूं जो तुमने मुझे बताया है कि मैं ऐसी ऐसी जगह रह सकती हूँ। उद्दालक मुनि चले गए। अब वो इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही। जब प्रतीक्षा करी, उद्दालक मुनि स्थान ढूंढते ही रह गए, उनको वो स्थान ही नहीं मिला कहीं। अब जो व्यक्ति जैसा होता है उसको सामने वैसा ही दिखाई देता है। दृष्टि बदलो तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। दृष्टि बदलने की देर है, हम दृष्टि नहीं बदल पाते अपनी, बस सबसे बड़ी कमी है। तो अब उद्दालक मुनि की दृष्टि थी बड़ी अच्छी, उनको कहीं ऐसा दिखाई नहीं। अब अलक्ष्मी जी जो दरिद्रा देवी थी वो रुदन करने लगी, रोने लगी, कहने लगी मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं। लक्ष्मी जी ने जब सुना, कहा मेरी बड़ी बहन तो बड़ी रो रही है। भगवान विष्णु के पास गई, कहा प्रभु आप ही कुछ उपाय करिए, यदि मैं आपको बहुत प्रिय हूं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तब भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर के वहां अलक्ष्मी के पास गए, दरिद्रा के पास गए, उसके कहने लगे, आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी तुम आज के बाद, मेरा आशीर्वाद है, इस पीपल वृक्ष पर तुम रहो, यही मेरा अंश है, पीपल का वृक्ष मेरा ही अंश है, कोई और नहीं है, अन्यथा नहीं है। इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूं। जो गृहस्थ प्रतिवर्ष यहाँ आकर के तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन जो लक्ष्मी जी हैं वे सदैव निवास करेंगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन, ब्रह्म पूर्ज के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा की जाएगी। शनिवार के दिन सब लोग इस वृक्ष का पूजन करेंगे, पीपल वृक्ष का। उस दिन से लक्ष्मी से, उस दिन शनिवार के दिन मैं लक्ष्मी के साथ इस पीपल वृक्ष पर ही आया करूंगा। और ब्रह्मपूर्च व्रत में शनिवार के दिन, यदि शनिवार का दिन पड़ जाए और पीपल वृक्ष की पूजा हो, तो उस पर आप जो भी धागा लपेटते हैं, सूत लपेटते हैं, वो चंदन आदि जो चढ़ाते हैं, पूजा करें, प्रदक्षिणा करें, सूत लपेटें। तो इस पूजा से भगवान कहते हैं आपकी पूजा नहीं होगी, ये स्वयं मेरी और लक्ष्मी जी की पूजा हो जाएगी। तो इसलिए पीपल का जो वृक्ष है उसके मूल में ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, और पीपल के वृक्ष के मध्य में विष्णु भगवान का स्वरूप, और सबसे ऊपर अग्रभाग में शिव का रूप है। इसलिए पीपल के वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में नमस्कार करना चाहिए। तो ऐसा कह करके पीपल की पूजा और स्पर्श के बारे में स्पष्ट कर दिया कि क्यों स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने बताया। और ब्रह्मपूर्च के दिन सूत भी लपेटना है, ये भी बताया। तो ब्रह्मपूर्च व्रत चतुर्दशी का दिन आज ही हुआ, तो इसलिए भगवान कहते हैं जो लोग पीपल की पूजा करेंगे मैं उनको उत्तम गति प्रदान करूंगा। ऐसा कह करके विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य इस पवित्र वृत्तांत को पवित्र हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से यदि सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल मिल जाता है, बद्रिक आश्रम में जाने का, यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय, समस्त पापों का नाशक, श्रेष्ठ पुत्र, पौत्र, धन धान्य आदि की वृद्धि कराने वाला ये व्रत है।
जो इस मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि हरे नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शादी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शादी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंद खोल सन्मार्ग दिखाने, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रणाम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममदेव देव, त्वमेव सर्वं ममदेव देव, त्वमेव सर्वं ममदेव। बोल बाकी बिहारी लाल की, बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बाकी बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।